कुछ बाहर से लेके आए होंगे। आज पहले भी आतंकवादी बाहर से आते थे, पकड़े जाते थे, नाम मुमरा का बदनाम होता था। यही आमदार चिल्लाता था क्योंकि इसको जब भी वोटों की जरूरत थी, इनको जब भी मंत्री बनना था। अब इनका कार्यकाल सब खत्म, लगता है इनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी जमीन खिसकने वाली है। पत्रकार परिषद बुलाई है, किस विषय पर यह पत्रकार परिषद है? कल विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा सत्र चल रहा था जो महाराष्ट्र का, वहां पर हमारे आमदार ने कुछ वक्तव्य किया नशे को लेकर, और उसमें जो है उन्होंने मुमरा को बदनाम करने की कोशिश की। तो उस बात को क्लियर करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। विधायक के हिसाब से मुमरा में हर तरफ नशा बिक रहा है और पूरे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र में है उसमें सबसे ज्यादा नशा जो है मुमरा कौसा में बिक रहा है, ऐसा बोलकर विधायक ने हमारे मुमरा को और मुमरा के शहर वालों को बदनाम करने की कोशिश की। इस वजह से आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उनके सहकार्य में देवेंद्र फडणवीस जी ने भी तो कहा है। देखिए, उन्होंने दो बात कही। एक बात तो उन्होंने ये कही कि ये जो भी नशे का कारोबार है ये पुलिस की मिलीजुली और सरकार बोलो या हाथ मिलाने से नशे वालों का पुलिस के सहयोग से ये काम हो रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है जो विधायक ने बताया। ये एक छोटा बच्चा और 80 साल के बूढ़े को भी पूछेंगे कि अगर किसी शहर में कुछ होता है तो अगर पुलिस स्ट्रिक्ट हो जाए तो मस्जिद के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ हमारे मुमरा की बात नहीं है, ये पूरा महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, अदर कंट्रीज में भी जहां पर भी ऐसा होता है तो वहां पर पुलिस का उसके अंदर रोल होता है, ये सभी को पता है। तो आपने ये बात करते करते जो है ये सोचना चाहिए था कि आज मैं विधानसभा में अपने शहर के लिए अगर मैं ऐसा कहूंगा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा नशे का व्यापार हो रहा है और सबसे ज्यादा नशा लोग कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा मुमरा को बदनाम करने की कोशिश है। अब इसके पीछे पता नहीं उनकी क्या मंशा है। क्या जो पीछे महानगर पालिका के चुनाव हुए, आवाम ने उनको नकार दिया। MIM की 5 सीट, NCP घड़ी की सीटें आई और उनकी कुछ 8-10 सीटें वो हार गए। तो क्या वो उस जलन में मुमरा को आवाम को बदनाम कर रहे हैं या फिर उसके पीछे उनकी कोई और मंशा है? यूनुस भाई, सबसे बड़ा सवाल, MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी जी का ये कहना था कि जिस वार्ड में नशा बिकता है वहां के नगर सेवक की मिलीभगत से होता है। वहां पर कल मैंने उनका पूरा भाषण देखा, वहां पर किसी ने ये भी बोला क्या इसमें ये आपके भी वार्ड में नशा बिकता है, क्या इसमें आप लोगों की भी मिलीभगत है? हमारे वार्ड में एक भी नशा का कहीं पे भी कारोबार नहीं हो रहा है, ना हमारे पैनल में हो रहा है। यही तो वजह है कि आप डायरेक्टली उठते हो और किसी एक शहर को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर देते हो। आज पूरे मुमरा का जो चेहरा गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, कि यहाँ पर सब नशा करने वाले लोग रहते। अरे यहाँ पर अच्छे अच्छे इंजीनियर्स है, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग है, स्पोर्ट्समैन है, सिंगर्स है, यहाँ से कई लोग अपना नाम कर चुके। आपने वो चीज को कभी नहीं दर्शाया। आपने सीधा बोल दिया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा नशा हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ के सीनियर पे होनी चाहिए। तो उसी वक्त विधान सभा में किसी ने उनको ये कहा कि फिर आमदार के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप 15 साल से आमदार हो, चौथा टर्म चल रहा है, आज आपका चौथा टर्म चल रहा है, चौथा टर्म से एक नशे के कारोबार को खत्म नहीं कर पाए, तो उस पर क्या बोलोगे? वही बोल रहा हूँ कि आज चौथा टर्म आपका चल रहा है। 15 साल होने के बाद आप अभी 20वें साल के लिए आप बन चुके हो, तो आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? लोगों का बोलना ऐसा है कि आपके जो करीबी लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपके करीबी लोगों ने नशे को बढ़ावा दिया है,
और जो है तो जाकर यहाँ पे जो है नशा। और देखो मेरा बोलना ये है कि सिर्फ मुमरा नहीं है, आपने सिर्फ मुमरा का क्यों, आप कुलाबा पुलिस स्टेशन जाओ, आरटीई डालो और आपको आरटीआई डालो, आपको पता चलेगा कितने एनडीपीएस की एफआईआर दर्ज है। मुमरा की उन्होंने बात की है, तो मुमरा में अभी हाल ही में 27 करोड़ 50 लाख का ड्रग्स पकड़े थे। हाँ। और बाहर के लोगों को भी लाकर उन्होंने आरोपी बनाए हैं यहाँ के मुमरा पुलिस के सीनियर पीआई ने। तो काम भी तो हो रहा है ना ड्रग के खिलाफ। काम हो रहा है, मेरे पास उसकी माहिती है, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मुमरा के अंदर सन 2024 में 30 केस हुए जिसके अंदर 68 आरोपी पकड़े गए। 2025 में 28 केस किए, 56 आरोपी है। 2026 में अभी तक 10 केस है और 19 आरोपी बनाए गए। पुलिस अपना काम हर क्षेत्र में करती है। हाँ, उनकी बात ये सही है कि पुलिस की मिली जुली सरकार से ये काम होता है, ये बात एक जनरल बात है, ये एक नॉर्मल बात है कि हाँ भाई ये सभी को पता है। मगर आपने ये क्यों कहा कि पूरे मुमरा में और पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नशा बिकता है और यहाँ के लोग उसका सेवन करते? 4 टर्म के एमएलए है, 15 साल से लगभग ऊपर हो चुका है। अभी क्यों असेंबली में आवाज उठाई गई? वही तो, इससे पहले भी असेंबली में कई एमडी वहां पर रखा गया था, वो कहाँ से आया था? तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ अपने ऊपर के आरोपों को हटाने, ध्यान भटकाने और ये करने। आज तुमको 15 साल 17 साल होने आए, तुमने 17 साल के अंदर मुमरा में ना पानी पहुंचा पाए, ना इस हॉस्पिटल के अंदर सही बेड्स और जो भी सामान हॉस्पिटल के अंदर लगता है इक्विपमेंट्स वो आपने पहुंचा नहीं पाए। और आज भी पब्लिक पानी के लिए परेशान है। ऊपर से आपने हमारे सर पे टोरेंट ला के रख दिया। लोग आज टोरेंट, कैसे गरीब इंसान किस तरीके से टोरेंट को लेके परेशान है। तो आपने सारे काम उल्टे किए। ये कल की स्पीच में आपको सोचना था कि यहाँ तक आपने बोले ठीक है पुलिस की मिलीजुली से वहां तक ठीक था, आपने ये क्यों कहा? आपको बोलने से पहले सोचना था कि पूरा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा है। वहां पर मैंने पूरा वीडियो देखा, सारे विधायक हंस रहे थे। इवन जो हमारे मुख्यमंत्री है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस साहब, वो भी हंस रहे थे। और किसी ने कहा कि अगर आप सीनियर के ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो आमदार के ऊपर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप सरकार में रह चुके थे, आप मंत्री रह चुके थे, आपसे कुछ काम नहीं हुआ तो आपने काम अभी शुरू किया है। और अब इसके बाद क्या होगा? इनके कुछ चमचे आएंगे और इसको क्लेरिफिकेशन देने का, इनमें हिम्मत नहीं है आके जवाब देने का। इनके चमचे आते हैं और उस बातों को क्लियर करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर मुमरा को निशाना बनाया गया या मुमरा पुलिस स्टेशन की सीनियर पीआई को बनाया गया? देखो मैंने फिर से आपको बताता हूँ कि पुलिस की सांठगांठ इसके अंदर है। ये बात सिर्फ मुमरा पे लागू नहीं है, ये पूरे इंडिया के अंदर आप देख लो, कहीं पे भी कुछ क्राइम होता है, कुछ होता है तो पुलिस रहती है उसके अंदर, ये एक नॉर्मल बात है। मगर आपने मुमरा को बदनाम किया है। आपने बोला कि मुमरा के अंदर सबसे ज्यादा नशे का सेवन और नशा बिक्री हो रही है। तो आप क्या सो रहे हो क्या इतने साल से? आप मिनिस्टर रह चुके थे, आपने यहाँ पर जिस शहर ने आपको इज्जत बख्शी, जिस शहर से आप मंत्री बने, आपने कहा था मैं अपने पैर, आप चमड़े का जूता भी मुमरा वालों को पहनाऊंगा तो कम पड़ेगा। तो आप जूता पहनाने की तो बात दूर, आप तो बदनाम कर रहे हैं हम लोगों को। आपने कहा कि जिस तरह से आपके क्षेत्र में नशा नहीं हो रहा है, हमने खबर चलाई थी आपकी बिल्डिंग के नीचे ही लोगों ने एक, कौन सी बिल्डिंग? ये बिल्डिंग है आपकी। हाँ, वहां पर कोरेक्स की बोतल से वहां पे लोगों को, एक व्यक्ति को मारा गया था। देखो ऐसा है ना, समंदर कितना बड़ा रहता है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ होता है। कोई बाहर से आते हैं, कुछ लोग बाहर से लेके आ जाते हैं, वो कुछ बाहर से लेके आए होंगे। आज पहले भी आतंकवादी बाहर से आते थे, पकड़े जाते थे, नाम मुमरा का बदनाम होता था। यही आमदार चिल्लाता था क्योंकि इसको जब भी वोटों की जरूरत थी, इनको जब भी मंत्री बनना था। अब इनका कार्यकाल सब खत्म, लगता है इनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी जमीन खिसकने वाली है। इसके लिए ये मुमरा को अभी से बदनाम करने का काम शुरू कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में खारेगांव कलवा से ये वीडियो चला के बताएंगे और वहां से वोट बटोरेंगे।